ओके। हाय बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में बच्चों वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो बच्चों आपके जो क्वेश्चन स्टेम है ये आप आईपी मैट इंदौर में भी देखते हैं, आप जिप पैट में भी देखते हैं, आप रोहतक में भी देखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में व्हाट वील डू, वील डू दीज क्वेश्चंस एंड वील ट्राई टू फिगर इट आउट कि इनको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। एंड इससे जो रिलेटेड जो हमको स्किल्स चाहिए होती है, थोड़ा उन स्किल सेट्स पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर हम लोग स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे या स्किल्स को एनहांस करेंगे तो हम इस क्वेश्चन स्टेप में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हमको एक बात समझने की बहुत नीड है कि बच्चों दिस इज वन ऑफ द स्टेम्स ऑफ वोकैबुलरी। इसका मतलब क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अल्टीमेटली आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिखते कैसे हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द क्वेश्चंस. So you will see the question like this in your exam. The question will be the sentences below have words that are missing. Choose the best option from those given below to complete the sentence. So, bachcho, this is how you will see the question stem, and then you will see a sentence. In the sentence, you will see कि एक या दो ऐसे आपको fill in the blanks fill in आपको blanks दिखेंगे। दो दिख सकते हैं, मैक्सिमम तीन दिख सकते हैं, हो सकता है चार भी दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट वर्ड्स शुड फिल दोज ब्लैंक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो इट मीन्स कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में अनसॉलिसिटेड आना चाहिए, सेकेंड वाले ब्लैंक में रेगुलेटर्स आना चाहिए, थर्ड वाले ब्लैंक में स्पैमर्स आना चाहिए। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बोला सॉरी, कि इसमें आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज तो है ही। क्यों? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकर्स, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैमर्स, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड, तो फिर आपको थोड़ा सा ईज हो जाएगा आपके लिए फिल इन, उसमें फिल इन कर पाना। बिकॉज आप कॉन्टेक्चुअली तो मीनिंग समझ लोगे बट आपको थोड़ा बेटर भी मालूम होगा, ओके ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए एंड इट बेस्ट मैचेस विद दिस वर्ड। ठीक है, तो वो तो अभी बात की बात है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन स्टेम को एज करने के लिए व्हाट शुड वी डू। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने जैसे क्वेश्चन था, मतलब कि मैं आई विल मेक इट दैट दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू सी सम ब्लैंक्स। मैं येलो से आपको ब्लैंक्स दिखा रही हूँ, आपको ब्लैंक्स दिख रहा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप सेंटेंस को सबसे पहले समझ लो। आप ऑब्वियसली वी रीड वन सेंटेंस एट अ टाइम। नो, आप सबसे पहले पहले सेंटेंस को रीड करिए। फॉर एग्जांपल आप समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला सेंटेंस है। आप पहले सेंटेंस को रीड करिए। आप उस सेंटेंस को रीड करने के बाद बच्चों उसको थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करिए। आप लोग डोंट रश इनटू दी टू दी ऑप्शंस। नेवर रश टू दी ऑप्शंस। कभी भी आप ऑप्शंस पहले मत देखिए, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा बच्चों, क्योंकि आपको लगेगा सारे के सारे जो आंसर्स ऑप्शंस हैं वो ठीक हो सकते हैं। डोंट डू दैट। व्हाट आई डू एंड व्हाट यू शुड डू, read the question, read the sentence, and after reading the sentence, try to understand number one, the meaning. Number two, you try to find the logical flow of it. Logical flow का मतलब क्या हो गया? क्योंकि I think this is an example, या फिर I think this is an opinion which the author is putting forth. तो आप थोड़ा सा उसका लॉजिकल फ्लो देखने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से जो है वो टोन भी फ्लो कर रही है, किस हिसाब से आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, तो किस हिसाब से कौन से वर्ड्स यहाँ पे आने बनते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द क्लूज इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाइंग द क्लूज इन द सेंटेंस मतलब कि बच्चों आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द क्लूज इन द सेंटेंसेस? देखिए ध्यान से, क्लूज को बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका होता है आप उस टाइम पे कनेक्टर्स को देखिए। मैंने आपको क्लासेस में सिखाया हुआ है कनेक्टर्स क्या होता है। कनेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव कनेक्टर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। पॉजिटिव कनेक्टर्स वो होते हैं जो सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली बट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल आइदर और। बच्चों ये सब जो कनेक्टर्स हैं ये सेम आइडियाज को कनेक्ट करते हैं ना, सेम सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करते हैं।
इसका मतलब क्या है? इफ आई से ही इज स्मार्ट एंड हैंडसम, क्योंकि मैं दोनों ही जगह पे उसके पॉजिटिव ट्रेट्स यूज कर रही हूँ उस लड़के के, इसलिए मैंने एंड यूज। ठीक है, तो दे दीज आर नोन एज पॉजिटिव कनेक्टर्स, जो सेम आइडियाज कनेक्ट करते हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान देना, बिकॉज आपको बहुत काम आएगा। इसका मतलब क्या है? इफ यू सी, बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन मेकर्स विल प्रोवाइड यू, है ना, दे विल ट्राई टू जज कि आप कितने अच्छे तरीके से लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझ के क्लूज निकालते हैं। हर जगह आपको क्लूज मिलते हैं, देयरफॉर बाय गिविंग द क्लूज दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू। ठीक है, मेरे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल गुड एंड डैश। अब मुझे यहाँ पे कुछ भरना है। I have to fill in with some word. Now I have four options. One, two, three, four. अब बच्चों ये स्टार्टिंग में मुझे समझ में भरना है। देयर आर फोर वर्ड्स, एंड इस वर्ड्स में मुझे मालूम है ये जो तीन वर्ड्स हैं ये नेगेटिव है। समथिंग समझ लो यहाँ पे, गुड एंड अगली फॉर एग्जाम्पल, गुड एंड इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं कि गुड, अगर वो एक जगह गुड बोल रहा है तो एंड थोड़ा सा कनेक्टिंग, एक पॉजिटिव आइडिया ही कनेक्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चों ऐसे ही आप कई सारे ऐसे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स पे ध्यान देना है। कनेक्टर्स बहुत बड़ा बच्चों हिंट होता है व्हेन इट कम्स टू फिलिंग दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कनेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, मतलब कि सेम सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करने वाले। कनेक्टर्स कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग बच्चों बोले तो, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स दे कुड कनेक्ट different ideas which are not in line. For example, if I say he's smart but, अब जैसे मैंने बच्चों बट लगाया, जैसे मैंने however लगाया, these are contrasting connectors, आप समझ पाओगे कि भाई ओके दिस इज समवॉट थोड़ा सा पॉजिटिव लाइन में जा रहा है, बट बोल रहा है तो कुछ ऑपोजिट या फिर कुछ अलग लाइन पे जाएगा, सिमिलर लाइन पे तो नहीं फ्लो करेगा आइडिया। तो देयरफॉर दिस इज हाउ कनेक्टर्स कैन गिव यू हिंट्स। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्लूज। कैसे आप क्लूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इफ यू आर जस्ट रशिंग टू द ऑप्शंस, नहीं चल सकता ऐसे काम। ठीक है, आपको सबसे पहले मीनिंग समझना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें क्लूज ढूंढने हैं। ठीक है, कनेक्टर्स दिख गए, या आपको उसमें बच्चों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दिख गया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इजी में समझते हैं, एक मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। आपने देखा है वहां पे लिखा है द प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल, या फिर समझ लो आपके पास है एक ब्लैंक, ब्लैंक के बाद उनने लिखा है हैव। तो मुझे एक और इसमें आइडिया मिलेगा ना कि हैव बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सर्च कर रही हूँ। दीज आर क्लूज यू विल गेट, बट ये जो है वो सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो आपको क्लूज दिखते हैं वो यही होते हैं। या तो कनेक्टर्स दिखते हैं, या आप कॉन्टेक्चुअली मीनिंग से समझ रहे होते हो, या फिर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का थोड़ा सा बैलेंस आपको देखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यू हैव आइडेंटिफाइड एवरीथिंग, अपने क्लूज वगैरह समझ लिए। नाउ व्हाट वी डू, वी ट्राई टू प्रेडिक्ट। आप अपनी लैंग्वेज में उसको प्रेडिक्ट करिए। आप अपनी इजी वाली, जो आपकी वोकैबुलरी है ना, आपको नहीं समझ में आता कंसील क्या होता है, आप नहीं बोलते, मतलब हम रेगुलरली हम कंसील वर्ड यूज नहीं करते, हम हाइडिंग यूज करते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है भाई यहाँ पे थोड़ा हाइडिंग वाला एंगल बन रहा है, तो आप वहाँ पे हाइड लिखिए कि भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे हाइड आना चाहिए। ठीक है, देन यू गो टू दी ऑप्शंस एंड यू ट्राई टू फिगर आउट कि किस कौन कौन सा इज मैचिंग टू हाइड, कौन कौन सा उससे मैच नहीं कर। एंड देन व्हाट यू डू, यू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर चॉइसेस। रॉन्ग आंसर चॉइसेस का मतलब क्या हुआ कि यू वांट कि भाई यहाँ पे एक हाइडिंग वाला एलिमेंट आना चाहिए, बट आपको एक जगह पे दिख रहा है, एक ऑप्शन में दिख रहा है डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज तो बिल्कुल मेरा जो मैंने सोचा उसका ऑपोजिट ही काम कर रहा है, तो फटाफट आई एलिमिनेट इट। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में समझिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एलिमिनेट करना। क्लूज आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने से आप बहुत चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता भी है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मेरे पास समझ लो बच्चों, इफ आई हैव थ्री ब्लैंक्स इन a question, I have three blanks, and now I have these options.
ठीक है। यू आर कंफ्यूज कि मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे मेरे हिसाब से हाइड आना चाहिए, समथिंग लिंक्ड विद हाइड। एक जगह हाइड लिखा है, एक जगह कंसील लिखा है। तो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू जंप टू द नेक्स्ट वन। समझ लो आपने सब बोला कि नहीं नहीं, दिस इज डिस्क्लोज, दिस इज ऑपोजिट टू व्हाट आई एम थिंकिंग, तो यू विल एलिमिनेट दिस। बट अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सेकंड वाले से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड वाले में अगेन क्लूज देख के थोड़ा सा खुद से प्रेडिक्ट करके यहाँ पे क्या आना चाहिए। फिर आप यहाँ पे उसको देखेंगे कि मेरे आइडिया से कौन सा वाला मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए समथिंग विच इज स्मॉल, समथिंग विच, स्मॉल का मतलब इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, समथिंग विच, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से समथिंग विच इज पेटी। तो उस हिसाब से फिर अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये आइडिया बन रहा है, तो एक जगह आपके पास है ट्रिवियल वर्ड, एक जगह आपके पास है फॉर एग्जाम्पल सेरेंडिपिटी। ओके, तो आपके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए समथिंग विच इज ऑफ नॉट इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये तो आपने एलिमिनेट ही कर दिया। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा, ओके दिस इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का बच्चों मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज नजरअंदाज करने लायक चीज है, मतलब ज्यादा ध्यान देने की चीज नहीं है। सेरेंडिपिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरेंडिपिटी बच्चों? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है लक बाय चांस, है ना, लक। एकदम से जब आप कुछ चीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ हो जाता है, दैट इज नोन एज सेरेंडिपिटी। ठीक है, तो देयरफॉर ये भी कट गया। तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू एलिमिनेट एंड यू ट्राई टू सी। ठीक है। थर्ड, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले वी अंडरस्टूड द मीनिंग, वी आइडेंटिफाइड द क्लूज, वी प्रेडिक्टेड कि मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए इन योर ओन ओन लैंग्वेज या आप अपनी वोकैबुलरी में। सेकेंडली आपने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन से ही बच्चों वैसे आंसर आ ही जाते हैं ज्यादातर। फिर आप सब्स्टिट्यूट कर रखोगे एंड रीड करोगे, मतलब अगर आप उसके बाद भी कहीं अटक गए तो देन सब्स्टिट्यूट दी वर्ड्स, मतलब कीप द वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स एंड रीड, सी दैट इफ इट मेक्स सेंस। दिस इज हाउ, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दीज थ्री स्टेप्स तो बहुत अच्छे से आपका हो ही जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बच्चों मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस द इंटायर स्टोरी इज अबाउट वोकैबुलरी। एंड वोकैबुलरी तो तभी अच्छी होती है जब आप बहुत सारे वर्ड्स से वर्ड्स को रोज देखते हो, जब आप अच्छे सोर्सेस से रीड करते हो, जब आप आपकी फेमिलियरिटी बच्चों बढ़ती है जब आप अच्छे सोर्सेस से रीड करते हो एंड आप नए नए वर्ड्स रोज देखते रहते हो। तो वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो प्रैक्टिस से अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्रैक्टिसिंग समथिंग, है ना, मुझे एक वर्ड आया, मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम, मैंने उसका मीनिंग देखा तो मुझे याद रह गया, तो अब दोबारा वो मेरे सामने वर्ड आएगा तो आई नो हाउ टू डील विद द वर्ड। दिस इज वाई प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो, अगर आप थोड़ा समझ गए हैं तो हम लोग इसको अब अप्लाई करके देखते हैं बच्चों, अब इन प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से इजी वाले देती हूँ, उसके बाद जो इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आईपीमैट इंदौर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है। The new law requires that, the new law requires companies to dash their financial transactions. Okay, अभी तक तो मुझे कुछ हिंट मिला नहीं है, बस all I know is कोई नया लॉ है, वो कंपनीज से चाहता है कि to that the company should dash their financial transactions to ensure transparency and prevent fraud। देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे मिल गया क्लू। मुझे क्लू क्या मिला कि द न्यू लॉ वांट्स कंपनी टू डू समथिंग जिससे ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, कि एकदम तुम किसी को इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखा दो जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कंपनीज टू शो, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, द न्यू रिक्वायर्स कंपनी टू शो देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, है ना, टू लेट पीपल नो, टू रिवील मे बी, टू शो देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, जब आप हर चीज अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली रखते हो तो फ्रॉड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई वांट समथिंग विच इज इन कनेक्शन विद शोइंग। ठीक है, कंसील, आई थिंक इट इज ऑपोजिट, कंसील मींस हाइडिंग, नो। डिस्क्लोज, यस, डिस्क्लोज
का मतलब वही होता है, एंड आई थिंक डिस्क्लोज इज अ वेरी गुड वर्ड, शो के सामने डिस्क्लोजिंग इज अ वेरी गुड वर्ड. तो द न्यू law requires the company to disclose their financial transactions to ensure transparency and prevent fraud. Yes. देखा बच्चों, मैंने थर्ड वाला पॉइंट किया. मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले पॉइंट, रिमेम्बर, आई रेड द मीनिंग, आई टुक द क्लूज. यहाँ से मैं मुझे क्लू मिला. ठीक है, उसके बाद मैंने आंसर प्रिडिक्ट किया. उसके बाद फिर मैंने, मुझे जो ठीक लगा तो मैंने सब्स्टिट्यूट करके देखा एंड इट मेक सेंस. ठीक है, दूसरे वाले देखते हैं बच्चों. ऑप्शंस, लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड. एग्जैजरेट द न्यू, एग्जैजरेट तो मेरे से सेंस खा नहीं रहा, मतलब मेरे, मैंने जो सोचा है उसके साथ जा नहीं रहा. द न्यू लॉ रिक्वायर्स कंपनीज टू एग्जैजरेट. नो, इफ यू आर एग्जैजरेटिंग मतलब कि जो हकीकत नहीं है, तो फिर कैसे आप ट्रांसपेरेंसी प्रिवेंट फ्रॉड करोगे? नो. इग्नोर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. हाउ कैन यू इग्नोर योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? नो. आंसर इज बी. ठीक है बच्चों, तो आई अप्लाइड द सेम थिंग. फर्स्ट मीनिंग, सेकंड क्लूज, थर्ड प्रिडिक्टिंग व्हाट कैन कम, eliminating, substituting. This is what I've done. Next करते हैं. The scientist's discovery was so dash. अच्छा, so dash मतलब या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, है ना? अच्छी होगी बुरी होगी. अब मुझे अच्छी होगी या बुरी होगी कैसे मालूम पड़ेगा? आगे की क्लू से. ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, गुड बैड. ठीक है, या तो मैं गुड करूंगी. हम जनरली, मतलब दिस इज हाउ वी स्पीक, राइट? द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो बैड, या फिर द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो गुड. ठीक है, that completely changed the way we understand genetics. Okay, तो मतलब the discovery has a huge impact on our seeing and our understanding of genetics. I think एक बड़ी चीज हुई है, गुड से थोड़ी और बड़ी चीज हुई है. ठीक है, तो मतलब it is something of a great value. Let's see, अब something good, very good, या तो मैं very good लिख. ठीक है. ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? मामूली. नो. ग्राउंड ब्रेकिंग, यस, ग्राउंड ब्रेकिंग कैन बी सेड, वेरी गुड. ओके, लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड. इनसिग्निफिकेंट, नो. इनसिग्निफिकेंट तो मैं बोल ही नहीं सकती. सिग्निफिकेंट होता तो एक बार मैं सोचती, इनसिग्निफिकेंट नहीं बोली. ठीक है. रिडंडेंट नहीं, रिडंडेंट का बच्चों मतलब क्या होता है? अगर मैंने तुम्हारी रिडंडेंट की क्लासेस ली हुई है, तो रिडंडेंसी की क्लासेस, रिडंडेंट का बच्चों मतलब होता है समथिंग which you are repeating unnecessarily. ठीक है, दैट इज रिडंडेंसी. मेक सेंस? तो रिडंडेंसी भी नहीं. द आंसर इज ग्राउंड ब्रेकिंग. वेरी इजी बच्चों, दिस इज हाउ यू डू फिल इन द ब्लैंक्स. ये बेस्ट तरीका है. Predicting is very important बच्चों. Why predicting is very important? Otherwise you will go to the options, you will jump to the options, and then you will get confused. And also it will take a lot of time. And also I have told you earlier that in exam you are not going to get that amount of time. आपको तो टाइम मिलेगा नहीं. तो इससे, instead of getting confused, keep a picture in your head and then start finding what you want to find. ठीक है, चलो बच्चों, लेट्स मूव, आगे करते हैं. नाउ, अब से बच्चों जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपके आईपीमैट इंदौर के 2022 के क्वेश्चंस हैं. मैंने 2022 के 5 क्वेश्चंस लिए हैं. 5 क्वेश्चंस मैंने 2023 के लिए हुए हैं. लेट्स सी आज कितने होते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू दिस. ठीक है. ओके बच्चों, तो सबसे पहले आई विल गिव यू सम टाइम, है ना? मैंने आपको सिखा दिया थोड़ा सा कैसे करना है. आई विल गिव यू सम टाइम, आप सोचिए, आप करिए, आप मुझे फिर आंसर बताइए.
ओके बच्चों, लेट्स ट्राई टू डू, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'll read the question. I'll read these sentences, these two sentences, and I'll try to find out what the sentence wants to convey. ठीक है। Every day, more than 1 billion promotional messages are sent that are commercial and, okay, अब and है ना? ये जो कमर्शियल है, समथिंग विच इज लिंक्ड टू इट, या फिर मैं एक बार पूरा फ्लो समझूंगी थोड़ा सा। ठीक है। एवरी डे मोर देन 1 बिलियन प्रमोशनल मैसेजेस आर सेंट। ठीक है, रोज 1 बिलियन प्रमोशनल मैसेजेस भेजे जाते हैं जो कमर्शियल होते हैं, और समथिंग विच इज लिंक्ड विद कमर्शियल, समथिंग विच इज लिंक्ड विद टू इट। लेट्स सी, let's go to the option and try to see. One is unsolicited. Okay, what is the meaning of unsolicited? Solicited, इसका मीनिंग होता है बच्चों, समथिंग दैट यू डू नॉट आस्क फॉर। अगर आप किसी के बारे में कुछ पूछ नहीं रहे हो, और कोई कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना, जब हम बोलते हैं कि बिना पूछे एडवाइस मत दो, तो हम ऐसी एडवाइसेस को बोलते हैं जो बिना पूछे दी जाती है, हम उनके लिए बोलते हैं अनसोलिसिटेड। ओके, समथिंग विच इज नॉट आस्क्ड। आई थिंक इट विल मेक सेंस कि रोज भाई 1 बिलियन प्रमोशनल मैसेज भेज जाते हैं जो कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल मतलब कि फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, कि भाई मनी ड्रिवन। एंड अनसोलिसिटेड मतलब कि हमको चाहिए भी नहीं होते, हमने उनसे बोला भी नहीं होता कि हमको मैसेजेस दो, बट तब भी वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक इट मेक्स गुड सेंस। इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल इसका मतलब क्या होता है? जिससे हम एस्केप नहीं कर सकते। ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कमर्शियल होते हैं और जिसे हम एस्केप नहीं कर सकते। आई डोंट नो, मतलब इट डज नॉट साउंड गुड टू मी। एस्केप देखो मत, इग्नोर मार दो, मतलब this makes sense, but this does not make sense for me at least. Commercial and informative. Let's keep हो सकता है वो ये भी बोलना चाहता हूँ कि कमर्शियल होता है और इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, commercial and educational. Okay, let's keep this also. So I am eliminating second because it does not make any sense to me. ठीक है, ये तीनों तब भी थोड़ा सेंस बना रहे हैं। अच्छा, 3 और 4 का थोड़ा सेम जा रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव टोन जा रही है बच्चों। पॉजिटिव टोन का मतलब कि कमर्शियल होता है और इंफॉर्मेटिव, कमर्शियल होता है और एजुकेशनल होता है। बट सिर्फ वन ऐसा जो थोड़ा सा नेगेटिव टोन में गया कि भाई वो कमर्शियल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन होते हैं, और हमने मांगे भी नहीं होते, वी डू नॉट इवन वांट टू सी देम, बट दे दे सेंड अस दैट। ओके, सो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव टोन आ रही है तो फिर मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज कर पाऊंगी। अगर उसमें एक नेगेटिव टोन आ रही है तो मैं वन की तरफ जाऊंगी। ठीक है, ऑल्दो Dash have used more technology to stop this. Okay, stopping this. मतलब something we want to stop. अगर educational है, इतना informative है, तो मैं क्यों छोड़ूंगी उसको, क्यों stop करने का सोचूंगी? Okay, I think this is going. Although regulators have used more technology to stop this. Okay, I think it makes sense. Someone who regulators have used more technology to stop those unwanted promotional messages. Spammers. Spammers find way around it. Yes, I think it makes sense. कि लोगों ने उसको बंद देख, रेगुलेटर्स ने उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग टू स्टॉप देम, बट एनी हाउ स्पैमर्स आर फाइंडिंग वे टू डू दैट। ठीक है, आई थिंक दिस मेक्स सेंस। कहाँ से मैंने चूज किया कि ये दोनों नहीं हो सकते? बिकॉज टोन बच्चों, वी वांट टू स्टॉप इट। नो, व्हाई वुड वी वांट टू स्टॉप समथिंग व्हिच इज सो इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल? So, if you want to stop this, इसका मतलब क्या है? Something which is negative, going with the negative idea. Therefore, unsolicited, regulators and spammers. The answer is A. I hope बच्चों आपको अभी यही आंसर आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो
ओके, 1 सेकेंड. ओके, नाउ सेकेंड, आई गिव यू सम टाइम, रीड इट, डू इट. ओके बच्चों, लेट्स डू. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट. ओके, विजुअली स्ट्रॉन्ग. ओके, डैश फिल्म्स ऑफ द 1920s. ओके, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए बच्चों. विजुअली स्ट्रॉन्ग डैश फिल्म्स ऑफ 1920s. 1920s बच्चों, इमेजिन करो, थोड़ा सा टाइम सोचो, कैसी मूवीज रही होंगी. विजुअली तो स्ट्रॉन्ग रही होंगी, बट मेरे हिसाब से उस टाइम पे साइलेंट मूवीज चलती थी. आई एम टेलिंग यू द वे इन विच आई लुक टू दिस सेंटेंस. मैंने जब मैंने ये बच्चों, जब मैंने ये सेंटेंस देखा था, तब मैंने ये सोचा था कि अच्छा, 1920s विजुअली स्ट्रॉन्ग. ओके, तो मुझे लगा नहीं, हाँ ऑब्वियसली वो विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि वो साइलेंट मूवीज रखते थे. तो दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट अकर्ड टू मी, फॉर्चुनेटली, लकीली, है ना. ओके, लेट्स सी. व्हेन आई सॉ द वर्ड क्लासिक, आई थिंक ठीक है, इसको रख सकते हैं. एक्शन पैक्ड, विजुअली स्ट्रॉन्ग एंड एक्शन पैक्ड. 1920s में एक्शन पैक्ड? नहीं 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 नहीं. Visually strong and monochrome. Monochrome. What is the meaning of monochrome? Monochrome मतलब क्या होता है? Single use of a single color. Chrome is what बच्चों? Chrome root का meaning होता है color. Mono का मतलब होता है one. Single use color. I don't know. Okay, let's keep it. हो सकता है black and white. Let's keep it. विजुअली स्ट्रॉन्ग साइलेंट. अच्छा, यहाँ पे देख के तो मैं बच्चों बड़ी खुश हो गई थी, बिकॉज दिस इज व्हाट आई थॉट. ऑब्वियसली विजुअली स्ट्रॉन्ग साइलेंट मूवीज ऑफ द 1920s. तो आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस ऑप्शंस शुरुआत से. ठीक है, लेट्स सी. अभी तक आई हैव एलिमिनेटेड व्हाट ऑल. आई हैव एलिमिनेटेड द सेकंड वन. दिस, आई थिंक, हो सकता है. आई हैव लिटरली केप्ट इट. बाकी दोनों आई एम सीइंग. बाकी दोनों जो ऑप्शंस बचे हैं आई एम सीइंग. आगे देखते हैं. Films are dash preserved and suffer from censorship cuts. अच्छा,
डैश प्रिजर्व एंड सफर फ्रॉम सेंसरशिप कट्स, मतलब कि बुरी तरीके से प्रिजर्व किए होंगे तभी तो वो वेरी प्रिजर्व्ड इन अ वेरी गुड मैनर, तो सफर कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, समथिंग नेगेटिव शुड कम, कि मतलब समथिंग विच इज पुअरली प्रिजर्व, समथिंग विच इज बैडली प्रिजर्व। दिस इज हाउ आई थिंक यहाँ पे कुछ आना चाहिए। ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, dispassionately, नहीं, आई वांट समथिंग विच इज बैड। Silent, since I have a soft corner for this, so I think poorly makes sense, silent and poorly makes sense। मैं ए वाला काट रही हूँ, बिकॉज dispassionately preserved and suffer from, नहीं, does not make sense। तब भी अभी 3 और 4 मैंने रखा हुआ है, 4 की तरफ मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन बच्चों ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लीडिंग टू द डैश दैट दे वर प्रिमिटिव एंड barely वॉचेबल। ओके, तो लीडिंग टू दी, मे बी आइडिया, लीडिंग टू, लेट्स सी व्हाई एम आई थिंकिंग, आई नो कि मैं, मेरे को जो वर्ड चाहिए आई थिंक मेरे को यहाँ मिलेगा। तो मुझे है लीडिंग टू दी ऑब्जर्वेशन, लीडिंग टू दी मिसकंसेप्शन, यस, लीडिंग टू दी मिसकंसेप्शन की भाई वो तो प्रिमिटिव है और देखने लायक ही नहीं है। तो बन गया बच्चों लॉजिकल फ्लो। उसका मतलब क्या है? विजुअली स्ट्रॉन्ग साइलेंट मूवीज ऑफ द 1920s, मतलब द मूवीज व्हिच आर विजुअली सो स्ट्रॉन्ग आर पुअरली प्रिजर्व्ड एंड सफर फ्रॉम censorship cuts, leading to the misconception। बच्चों व्हाट इज अ मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है? कि भाई एक होता है कंसीव करना, एक होता है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब कि दिस इज हाउ आई सी थिंग्स। मिसकंसेप्शन मतलब कि गलत कंसीव करना, गलत सोचना। लीडिंग टू दी गलत सोच दैट दे वर प्रिमिटिव, बहुत पुराने जमाने के, एंड बेयरली वॉचेबल। एक तो तुम उनको अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर रहे, दीज आर सॉलिड, some solid मूवीज, यू आर नॉट प्रिजर्विंग देम, एंड देन यू आर सेइंग कि वो तो देखने लायक ही नहीं है। therefore आंसर इज 4। नाउ लकीली इट वर्क फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई सो 1920s मेरे दिमाग में एकदम हिट किया साइलेंट, है ना, साइलेंट मूवीज ही होती थी उस टाइम पे, पुअरली किया, एंड ऑब्जर्वेशन एंड मिसकंसेप्शन में तो एनी डे मिसकंसेप्शन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी डू द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और करते हैं बच्चों। अगेन आई गिव यू सम टाइम डू इट।
ओके बच्चों, लेट्स डू। ठीक है, सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैराग्राफ मीन्स। ठीक, नाउ दी देयर आर फोर ब्लैंक्स। बच्चों मुझे तो ना ज्यादा मजा आता है जब ज्यादा ब्लैंक्स होते हैं। क्यों? बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ चांसेस टू आइडेंटिफाई कि सही वाला कौन से होने वाला है। कि एक में दिमाग नहीं चला तो दूसरे में चलेगा, दूसरे में चलेगा तो तीसरे में चलेगा। दिस इज हाउ यू फिगर आउट। तो मुझे तो लगता है जितने ज्यादा वर्ड्स उतना, जितना ज्यादा वो ब्लैंक सकेंगे उतना बेटर है उस चीज को फिगर करना। ठीक है। अचीविंग अचीविंग स्पेस फ्लाइट Achieving spaceflight enabled humans to begin to explore the solar system and the rest of the, okay, मेरे दिमाग में आ रहा है सोलर सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड तो बोलेगा नहीं, गैलेक्सी मे बी। लेट्स सी समथिंग, आई थिंक यहाँ पे कुछ गैलेक्सी टाइप आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स एलिमिनेट कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। गैलेक्सी, यस इट इज माय वर्ड, आई एम कीपिंग इट। मेक सेंस ऑल्सो, एंड आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड, आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड। ओके, to explore the solar system and the rest of the cosmos. I can keep similar words. I can keep, okay. Thinking from the perspective of the students, I think I can keep both of these words. Universe, galaxy universe, okay, I can keep, I can keep. ठीक है, तो चलो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो मेरा गया। आई एम हैप्पी, एक तो गया। नाउ तीन में से मुझे फिगर आउट करना है। आई एम अंडरस्टूड बोलना क्या चाहता है वो, क्या बोलना चाहता है वो कि अचीविंग स्पेस फ्लाइट इनेबल्ड ह्यूमंस to begin to explore the solar system and the rest of the, I am taking galaxy, to understand the many objects and dash that are better observed from the space perspective. ठीक है, एंड स्पेस पर्सपेक्टिव से क्या चीज समझनी होंगी? many objects and things, some things I'm just thinking, to understand many objects and things that are better observed from the space perspective, and to use that understanding of the things and the objects, and to use it for human benefit the resources and attributes of the space environment। ठीक है, things टाइप आना चाहिए। आइडियोलॉजीज, ओके, मेरा ये वाला ऑप्शन तो गया बच्चों, बिकॉज आइडियोलॉजीज में टू अंडरस्टैंड मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियोलॉजीज दैट आर बेटर ऑब्जर्व्ड। हम आसमान में कैसे आइडियोलॉजीज देखेंगे? ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, आई वांट समथिंग व्हिच इज लिंक टू थिंग्स। गया ऑप्शन, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मेरा दो गए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मेनी ऑब्जेक्ट्स and materials, okay, to understand many objects and phenomena. Phenomena is a very good word, no? Phenomena is a very good word, no? Material तो मैं इसको अभी हटा ही दूँ, because phenomena is such a good word to understand many. Okay, achieving space flight enabled humans to begin to explore the solar system and the rest of the universe, to understand the many objects and the phenomena that are better observed from a space perspective, and to use it for human benefit the resources and attributes of the space environment. Okay, I'm keeping it. This looks bad, है ना? मतलब अभी मेरा जो इंक्लिनेशन है बच्चों वो इसके साइड थोड़ा ज्यादा यार चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी आगे। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, ठीक है, what are the activities? The discovery, okay, scientific understanding, okay, to पहले to discover, then to understand, and please understand इसमें the यूज किया है, and the dash of that understanding, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करना। आई थिंक, देखो ना, पहले डिस्कवर करना, अंडरस्टैंड करना, and the use of that understanding to serve human purposes. Use, let's see, and the principles of that understanding. No, no, does not make sense. Application, yes, मेरा जो inclination है उसकी तरफ बच्चों और बढ़ा जा रहा है अभी। And discovery, scientific understanding, and the application of that understanding to serve human purposes are elements of space exploration. Yes, explore. Space identification, no, space exploration. The answer is hands down four. Can you see? मैंने क्या बच्चों, मैंने पहले पहले तो मैंने गैलेक्सी प्रेडिक्ट किया था, फिर मैंने एलिमिनेट किया,
उसका मैंने थिंग्स किया, क्योंकि आइडियोलॉजीज ने थिंग्स आई वांट, मतलब ये जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ कुछ चीजें ही होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स विच आर देयर टू यूज इट। देखो मैं सेकंड चला गया। एंड थर्ड में फिर मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेनास। आई थिंक जितना हम लोग रीड करते हैं, मतलब जितना बच्चों हमने साइंस वगैरह फिक्शन वगैरह भी देखते हैं, फिनोमेनास ये समझते हैं ये सब वर्ड्स। इसलिए बच्चों रीड थोड़ा करना चाहिए, बिकॉज आप थोड़ा सा ना कैसी वोकैबलरी किस जॉनरा में यूज होती है आपको थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। द आंसर इज फोर। अगर बच्चों आपको इस तरीके से अगर आप इस चीज को करोगे, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आइडेंटिफाइंग द क्लूज, ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन गोइंग टू द ऑप्शंस। ठीक है। विल सेव योर टाइम, विल मेक यू कॉन्फिडेंट। उसके बाद एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद देखो रख रखे विच साउंड्स बेटर, विच लुक्स बेटर, लुक एंड फील किसकी बेटर आ रही है, सब्स्टिट्यूट भी करके देखो कि किसके साथ बेटर जा रहा है, एंड देन चूज योर आंसर। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में माय पर्पस वाज टू टीच यू फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे हम लोग टारगेट करते हैं, कैसे हम लोग पहले तो सीखते हैं, फिर कैसे टारगेट करते हैं, कैसे किस हिसाब से हम लोग उसको, उन सब जो स्किल्स है जो हमने सीखे थे कि भाई ये सब स्किल्स, ये सब तरीके नीडेड होते हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग अब इसका प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी एप्लीकेशन क्लास होगी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके आईपी मैट के जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको फिल इन द ब्लैंक लिखते थे हम वो करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीक। टिल देन हैप्पी लर्निंग।